हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कल जो डिस्कस किया था वो पार्ट 1 डिस्कस किया था कोशिका के बारे में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट 2 है कोशिका का। तो आज हम बहुत इजी वे में समझेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट। तो लिसन टू केयरफुली। कोशिका, आपको ये पता होगा कि कोशिका क्या होती है। इसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। कोशिका किस तरीके से बनी होती है, कोशिका से मिलकर क्या बना होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो पार्ट 1 में दे रखी है। कोशिका, सर्वप्रथम कोशिका होती है, कोशिका से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कोशिका के टाइप्स। तो कोशिका के टाइप्स कितने कितने होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ध्यान से ये सुनना है कि कोशिका होती क्या है। ये तो हमने पहले पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया है। जो पार्ट 2 है वो बेसिकली पार्ट में जो कोशिका के टाइप्स हैं, जो डायग्राम है उसके सब प्रथम कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। केंद्रक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिका का हमने डायग्राम, पहले हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कोशिका क्या होती है। कोशिका इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका की इंग्लिश में डेफिनेशन ये होती है, कोशिका इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हिंदी में अगर डेफिनेशन जानना चाहोगे, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई होती है। इंग्लिश में सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो बेसिक डेफिनेशन थी, तो आपने समझ गए। कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में, और 1665 में उन्होंने डिस्कवर कर दिया था बोथी कॉर्क सेल, जो एक डेड सेल थी। लीवेनहॉक ने 1674 में लिविंग कोशिका के बारे में बताया था, और इन्होंने लिविंग कोशिका के बारे में जब पता चला तो माय डियर स्टूडेंट फिर इसके बारे में सेल थ्योरी आई, जो स्वीडन एंड स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। जो सेल थ्योरी, उसमें बहुत अच्छे से कोशिका के बारे में बात करी गई थी। कोशिका क्या होती है, कोशिका किस तरीके से बनी होती है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, वो टाइप हम आगे पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है कोशिका के जो टाइप्स हैं, उनमें सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो है माय डियर स्टूडेंट्स कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो माय डियर स्टूडेंट्स होता है, कोशिका के सभी अवयव जो एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कोशिका की एक ऐसी परत जो एक झिल्ली के द्वारा घिरी हुई होती है, उसे हम माय डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट, कोशिका झिल्ली कहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें नोट पॉइंट करने वाला, कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, यानी सेमी परमेबल होती है। ये कोशिका झिल्ली जो होती है बेटा वो सेमी परमेबल यानी अर्धपारगम्य होती है। तो ये नोट पॉइंट है बेटा, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे, कोशिका झिल्ली से। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल माय डियर स्टूडेंट, अगर तुम बात करोगे तो जो प्लांट होते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसमें सेल वॉल पाई जाती है, वो सेलुलोज की होती है। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसके बारे में हमने बात कर रहा है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट्स में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिका भित्ति जो होती है माय डियर स्टूडेंट, यह केवल पादपों में पाई जाती है, ये मैंने आपको भी बताई है। एंड यह जो सेलुलोज की बनी हुई होती है माय डियर स्टूडेंट्स, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, और जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। तो बात में ये ध्यान में मेन पॉइंट रखना माय डियर स्टूडेंट्स, जो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की। ये बात नोट पॉइंट है, स्टार पॉइंट लगा लेना माय डियर स्टूडेंट। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहे हैं, केंद्रक के बारे में। केंद्रक होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। यह एक कोशिका के मध्य यानी राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है। राउंड शेप माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। तो इसके बारे में हमें पार्ट 2 में जो डिस्कस करने वाले हैं केंद्रक। केंद्रक यह एक कोशिका के मध्य यानी राउंड शेप का होता है, ये गोल होता है माय डियर स्टूडेंट्स। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था, यानी 1831 में इसको खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। यह पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो ये केंद्रक की बात हो रही है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है केंद्रक। तो माय डियर स्टूडेंट, सर्वप्रथम हमने क्या पढ़ा था, कोशिका क्या होती है। कोशिका इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
ये इंग्लिश में डेफिनेशन है, हिंदी में द कोशिका जीवन की मौलिक इकाई होती है। सर्वप्रथम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से बेटा और अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से माय डियर स्टूडेंट जीव बन जाता है। इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, सेल, सेल से मिला टिश्यू और टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बन गया ऑर्गेनिज्म यानी जीव बन गया, किसी एक प्राणी का यानी वर्णन हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के बारे में बताया था, वो एक कॉर्क सेल थी। उसके बाद लिविंग सेल की जो कोशिका डिस्कवर करी थी वो लीवेनहॉक ने डिस्कवर करी थी। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक इस तरीके से समझ लो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है माय डियर स्टूडेंट, वो पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये जो होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो एटी की फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बात तुम्हें ये ध्यान में रखनी है, कोशिका क्या होती है, कोशिका किसने खुद डिस्कवर किया था, यानी लिविंग कोशिका क्या होती है, और नॉन लिविंग के बारे में तो हमने बाद में डिस्कस किया था। उसके बाद में सबसे बड़ी अगर कोशिका की बात करी जाए तो माय डियर स्टूडेंट, ऑल ओवर अगर कोशिका की बात करिए तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच का एग होता है। एंड सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है वो 0.03 मिलीमीटर की होती है माय डियर स्टूडेंट्स। एंड शुतुरमुर्ग की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। अगर मानव में बात करी जाए तो मानव की सबसे छोटी कोशिका एंड सबसे बड़ी कोशिका एंड सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है माय डियर स्टूडेंट वो स्पर्म की होती है। एंड ह्यूमन जो वोमेन का ओवम होता है माय डियर स्टूडेंट, उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। एंड न्यूरॉन जो ब्रेन में पाई जाती है जो कोशिका, नर्व सेल यानी न्यूरॉन जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है मानव के अंदर। एंड इसके बारे में हमने 1 बाय 1 टॉपिक में बात करी थी। पहले वाले पार्ट में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आज जो सेकंड पार्ट है माय डियर स्टूडेंट, वो इसमें इस तरीके से कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है और केंद्रक क्या होता है, इसके बारे में बात करी जा रही है। तो कोशिका झिल्ली माय डियर स्टूडेंट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको बता दिया। कोशिका झिल्ली कोशिका के सभी अवयव जो एक कोशिका के यानी सभी अवयव जो एक कोशिका के किसी झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है यानी सेमी परिमेल होती है। कोशिका भित्ति जो होती है माय डियर स्टूडेंट, वो सेल वॉल यह केवल एक पादपों में पाई जाती है जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये बात तुम्हें ध्यान में रखना है। तो एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, जीवाणु की जो कोशिका होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और कवक की कोशिका होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक क्या कोशिका के मध्य, इसमें तो राउंड शेप का होता है यानी गोल होता है माय डियर स्टूडेंट। इसके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। एंड यह इस कोशिका का, इसे हम केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसकी जो खोज करी थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। एंड यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में दोनों में पाया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, ये था कोशिका का पार्ट नंबर 2। एंड कल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट 3 के डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो माय डियर स्टूडेंट चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो माय डियर स्टूडेंट्स, बाय एंड मिलते हैं सेम टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं।